हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम पूनम चौधरी और आज हम पढ़ने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेंडल जो थे उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ये पता लगाने के लिए कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन मीन्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसफर होते हैं। और इसके लिए उन्होंने पी प्लांट को चूज किया। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो आज उन्हीं के एक्सपेरिमेंट का हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखने वाले हैं। तो डाई इस वर्ड में ही छुपा हुआ है क्या? डाई मीन्स होता है दो, क्रॉस का मतलब होता है मिक्स करना, मिलाना। क्योंकि यहाँ पर हम मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उन्होंने प्लांट पर ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पर क्रॉस का मतलब हो जाएगा पॉलिनेशन। ओके, तो प्लांट में दो प्लांट मीन्स दो ऐसे प्लांट जिनमें दो कैरेक्टर्स को हम लेंगे, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेने के बाद उनका पॉलिनेशन करवाया गया और जो उनके पॉलिनेशन के बाद जो न्यू प्लांट बने उनको हम कहेंगे हाइब्रिड। ओके, तो जो नया प्लांट बना उसे हम कहते हैं हाइब्रिड। तो उसके बारे में ही हम देखेंगे। तो मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर लिए इसके लिए? उन्होंने लिया एक शेप ऑफ सीड एंड एक कलर ऑफ सीड। ओके, शेप ऑफ सीड में दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा डोमिनेंट कैरेक्टर, एक हो जाएगा रेसेसिव कैरेक्टर। उसी तरह कलर ऑफ सीड में भी डोमिनेंट एंड रेसेसिव। डोमिनेंट क्या होगा? राउंड शेप जो होता है सीड का वो होता है आपका डोमिनेंट और रेसेसिव क्या होता है? रिंकल्ड। उसी तरह कलर में आपका डोमिनेंट क्या हो जाएगा? येलो और रेसेसिव क्या हो जाएगा? ग्रीन। इसको लेकर उन्होंने क्रॉस करवाया। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं हम? डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो राउंड के लिए हम क्या यूज करेंगे? कैपिटल आर। और ये जो कैरेक्टर्स होते हैं हमेशा दो अलील से शो किया जाता है इसको। इसमें हमेशा दो अलील्स प्रेजेंट होते हैं। ये सिंगल लेटर इसको अलील कहते हैं। उसके बाद येलो के लिए कैपिटल वाई और ग्रीन के लिए इसी का स्मॉल लेटर स्मॉल वाई इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पेरेंट क्या हो जाएंगे? तो हम लिखना यहां से स्टार्ट करते हैं। पेरेंट्स हमारे पास है आपके कैपिटल आर कैपिटल वाई मीन्स राउंड एंड येलो वाला जो प्लांट है वो हमारा डोमिनेंट प्लांट है। और उसके बाद रिंकल्ड एंड जो ग्रीन है हमारा ये हमारे पास रेसेसिव प्लांट है। होमोजाइगस कंडीशन। ओके, तो यहां पर अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि अब हम गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे तो गैमीट के फॉर्मेशन के लिए यहां पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होगा। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से क्या होता है कि जो आपके अलील्स होते हैं जब वो गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं तो हर अलील, ईच अलील जो होता है वो इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट करता है। तो यहां पर आपके जो गैमीट्स हो जाएंगे ये दोनों का कैपिटल आर का एक आर और एक वाई, वैसे दो बनेंगे लेकिन सेम ही बनेंगे इसलिए हम एक लेकर चलते हैं। यहां पर क्या बनेंगे? स्मॉल आर स्मॉल वाई। दीज आर द गैमीट्स। अब ये गैमीट्स क्या होते हैं? अब इन गैमीट्स के बीच में क्या होगा? क्रॉस होगा मीन्स ये पॉलिनेट करेंगे प्लांट। तो क्रॉस करने के बाद हमारे पास जो F1 जनरेशन आएगा, फीलियल वन जनरेशन, उसमें जो प्रोजेनी आएंगे वो कैसे आएंगे? वो आएंगे आपके कैपिटल आर स्मॉल आर। कैरेक्टर कैसा होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई मीन्स ये जो प्रोजेनी हुआ। हमारे पेरेंट कैसे थे? हमारे पेरेंट्स थे प्योर। ओके, उनके पास कैरेक्टर कैसे थे? प्योर पेरेंट्स थे मीन्स उनके पास जो अलील्स थे वो कैसे थे? होमोजाइगस अलील थे। ये होमोजाइगस कंडीशन था, ये भी होमोजाइगस रेसेसिव थे। ये प्योर राउंड एंड येलो सीड वाले प्लांट थे, ये प्योर रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड वाले प्लांट थे। लेकिन जो प्रोजेनी आया वो कैसा होगा? ये भी देखिए ये कैसा है? राउंड, क्योंकि इसके पास कैपिटल अलील है। अगर एक भी कैपिटल अलील होता है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करता है। तो कैपिटल आर किसको शो कर रहा है? डोमिनेंट कैरेक्टर को मीन्स राउंड को। तो ये कैसा होगा? सीड राउंड। येलो में भी कैपिटल वाई है एक मीन्स की राउंड एंड येलो। तो ये जो प्लांट होगा इसमें भी सीड कैसे होंगे? राउंड एंड येलो ही होंगे। लेकिन ये कैसा होगा? हाइब्रिड। ओके, ये अब इसके जो अलील्स हैं वो कैसे हो गए? हेटेरोजाइगस। ये कैसे थे? होमोजाइगस। और ये कैसे हो गए? हेटेरोजाइगस। ओके, तो मीन्स जो नए अलील आए वो कैसे हुए? हाइब्रिड। तो जैसा कि हमने यहां देखा था डाई हाइब्रिड, तो दो कैरेक्टर में जो न्यू प्लांट आया वो हाइब्रिड हुआ। अब हम क्या निकालेंगे? F2 जनरेशन, फीलियल 2 जनरेशन। तो फीलियल 2 जनरेशन जब हम निकालते हैं तो उसमें जो आपके F1 जनरेशन के प्रोजेनी थे
वो F2 जनरेशन में पेरेंट बनते हैं। ओके, तो F2 जनरेशन में पेरेंट आपके कौन हो जाएंगे? पेरेंट्स आपके हो जाएंगे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y वाले पेरेंट हो जाएंगे। तो यहां पर 2 पेरेंट लेने पड़ेंगे हमें। ओके, अब इन दोनों के ही गैमीट हम फॉर्म करेंगे। तो गैमीट कैसे बनेंगे इनके? अब यहां पर 2 गैमीट्स बने थे, यहां पर कितने बनेंगे? क्योंकि ये हेट्रोजाइगस, यहां पर 4 गैमीट का फॉर्मेशन होगा। F2 जनरेशन में क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन होता है तो वहां पर 4 आपके गैमीट्स बनेंगे। तो क्या बनेंगे? कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। ये 4 जो है गैमीट्स हैं। उसके बाद सेम यहां भी वही गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। तो दोनों में सेम गैमीट बनेंगे क्योंकि पेरेंट सेम है। अब इनका जब हम क्रॉस करवाते हैं, इनके बीच में अब क्रॉस होगा, तो इस क्रॉस को हम इस तरह से नहीं बनाएंगे। यहां पर एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था पुनेट। उन्होंने एक मेथड दिया था जिससे कि हम इजीली इसके इंडिविजुअल्स को पता कर पाते हैं, इनका क्रॉस करवा पाते हैं। तो उसे हम कहते हैं पुनेट स्क्वायर। और इस पुनेट स्क्वायर में हम इन गैमिट्स को पुट करेंगे, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। सेम यही गैमिट है, उसको इधर पुट कर देते हैं। सपोज दैट दिस इज मेल एंड फीमेल। ओके, तो यहां पर भी हम सेम पुट कर देते हैं, सारे गैमिट्स को हम यहां पर पुट कर देंगे। अब हम इसका क्रॉस करवाएंगे। तो अब हम क्रॉस करवा के देखेंगे कि क्या आता है हमारा रिजल्ट। अब सब मेरे साथ सारे मिलके इस क्रॉस को अपने अपने नोटबुक में करेंगे। ओके, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसी तरह सबको पुट करेंगे। अब इसको इधर करना है। ओके, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। कैपिटल को हम पहले लिख सकते हैं, तो कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल स्मॉल y कैपिटल Y। तो कैपिटल Y स्मॉल y हम लिख सकते हैं पहले, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y करेंगे, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। तो ये हमारे पास इतने आ गए 16 प्रोजेनी। ओके, अब हम इनका देखेंगे कि इनके पास क्या फिजिकल अपीयरेंस है, जिसको हम फिनोटाइप कहते हैं। तो हमारे पास जो इसके फिनोटाइप होंगे वो कितने तरह के सीड्स हमें मिल सकते हैं। एक तो हमें मिल सकता है राउंड येलो, जो कि कंप्लीट प्योर डोमिनेंट होगा। दूसरा हमें मिल सकता है राउंड एंड ग्रीन। थर्ड टाइप के सीड्स हमें मिल सकते हैं रिंकल्ड येलो एंड 4th इज रिंकल्ड ग्रीन। ये 4 टाइप के सीड ही हमें मिल सकते हैं। ओके, ये 4 टाइप का फिनोटाइप हो सकता है। अब हम इसमें काउंट कर लेंगे कि हर एक तरह के सीड्स कितने कितने मिले हैं हमें। तो राउंड और येलो, इनमें से कौन कौन सा हो सकता है। सपोज देखो, यहां पर किसी भी डोमिनेंट कैरेक्टर के होने के लिए हमारे पास एक कैपिटल वाला अलील होना चाहिए। और अगर रेसेसिव की बात करें तो उसमें दोनों क्या होने चाहिए, दोनों होने चाहिए स्मॉल लेटर, तभी वो रेसेसिव शो करेगा। यहां पर हमें वही देखना है। यहां पर कैपिटल है दोनों में, मीन्स ये क्या है, राउंड येलो है, राउंड येलो। ओके, राउंड येलो। ये भी क्या है, राउंड येलो। ओके, ये क्या है, ये भी राउंड येलो। ये भी क्या है, राउंड येलो। ये क्या है, राउंड येलो। ये यहां पर राउंड है बट ये क्या है, येलो नहीं है, ये ग्रीन है, क्योंकि दोनों अलील्स क्या है, स्मॉल है, मीन्स ये रेसेसिव कैरेक्टर। तो हमें वो देखना है, राउंड येलो। ये भी नहीं है, ये राउंड येलो, राउंड येलो। उसके बाद ये भी राउंड येलो। बस इतने। तो कितने हो गए राउंड येलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास राउंड येलो कितने हो गए, 9। ओके, अब राउंड एंड ग्रीन देख लेते हैं कितने हैं। दिस इज द राउंड और ये हो गया ग्रीन, क्योंकि ये रेसेसिव कैरेक्टर है। तो राउंड एंड ग्रीन, ये क्या हो गया, राउंड ग्रीन। ये क्या हो गया, ये राउंड ग्रीन नहीं है, ये तो रिंकल्ड है, राउंड ग्रीन अब नहीं है। तो कितने हो गए राउंड ग्रीन, 1 2 3।
तो राउंड ग्रीन हमारे पास कितने 3, रिंकल्ड येलो कितने हो गए, मीन्स शेप होना चाहिए आपका रेसेसिव कैरेक्टर और जो कलर है वो डोमिनेंट वाला। तो अब हम देखेंगे रिंकल्ड येलो कितने हैं, दिस इज रिंकल्ड एंड येलो, तो रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, ये तो नहीं है, तो 3 है हमारे पास रिंकल्ड येलो। उसके बाद रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं, ओनली 1, ओके, तो यहां पर हो गया 1, तो ये हो गया हमारा रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो हमारे पास कितना आया, 9:3:3:1, ओके। तो इस तरह से हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।